ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 7वें अध्याय के अंतर्गत आज 35वें श्लोक का श्रवण वर्णन करेंगे। इस अध्याय का शीर्ष है प्रहलाद महाराज माता कयादु के गर्भ में देवऋषि नारद से भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण किया। तो प्रसंग ये चल रहा है कि जब महाभागवत दैत्यों में भगवान श्री कृष्ण की विभूति प्रहलाद महाराज, दैत्या नाम प्रहलादो अस्मि, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, उन्होंने अपने सहपाठियों को भागवत धर्म का प्रचार शुरू किया। तो उन्होंने पूछा, ये तो हमारे गुरुजी ने सिखाया नहीं, आप कहाँ से सीख के आए? ये प्रश्न और जो श्री प्रहलाद महाराज के सहपाठी दैत्यों के पुत्र थे, उन्होंने पूछा। तो प्रहलाद महाराज ने सत्य बता दिया। कुछ दिन पहले एक सत्संग में हमने आपको कहा था, यही प्रश्न हिरण्याकशिपु ने पूछा था कि कहाँ से शिक्षा ले आया, और नहीं बताया। यही प्रश्न संड और अमर्क उनके गुरुपुत्रों ने पूछा था, उनको भी उत्तर नहीं दिया। लेकिन परंतु जब सहपाठियों ने पूछा तो उत्तर दे दिए, सच्चा। ये कौन सा सिद्धांत स्थापित हुआ? उस दिन हमने आपको बताया था, भगवत गीता का एक सिद्धांत है, अश्रद्धालु को भागवत धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने इन दो को तो बताया नहीं, क्योंकि अश्रद्धालु थे, और ये बच्चे श्रद्धालु थे, तो उनको सत्य बता दिया और वो बच्चे मान भी गए। तो भागवत धर्म का जो परम लक्ष्य है, वो कल जो आपने श्लोक पढ़ा उसमें था। किसी को याद है कल कौन सा श्लोक पढ़ा था? मैं एक बार उस श्लोक का आपको दर्शन कराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। किसने कल क्लास दिया था, याद है किसी को? गुणाकेश प्रभु ने दिया था। उसमें क्या लिखा है, चलो आपके यहाँ आ गया? हाँ,
तो मैं हिंदी का इसका अनुवाद सिर्फ पढ़ता हूँ। 31, 32, 33, 34। जो भक्ति के पद पर आसीन हो जाता है वो निश्चय ही इंद्रियों का नियंत्रक है और इस तरह वो एक मुक्त पुरुष हो जाता है। इसका क्या अर्थ है? जो भक्ति के पद पर आसीन, भक्ति के पद पर आसीन होने का क्या अर्थ है? अब ये बात आज याद करके जाओ। भक्ति के पद पर आसीन होने का अर्थ है साधन भक्ति के फल भाव भक्ति के उदय होना। ये है भक्ति के पद कर ऊपर आसीन होना। इसका अर्थ है जो भक्ति में सफलता प्राप्त करके प्रेम भक्ति को प्राप्त कर चुका है। और हम इसको नहीं समझ पाएंगे कि हम में से प्रेम भक्ति के स्तर पे, भाव भक्ति के स्तर पे बहुत नहीं है। ये बात सीधी है, समझना पहले चाहिए। अब क्या लिखा है? उनकी इंद्रियां पूर्ण रूप से बस में होती हैं। ये है क्योंकि सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में होंगी तो फिर तो और कहीं जाएंगी नहीं, तो अपने आप बस में हो जाएंगी। फिर लिखा है वो मुक्त पुरुष होते हैं। इहा यस्य हरिर्दास्य मनसा कर्मणा वाचा अखिलेषु अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। क्योंकि वो जीते जी मन कर्म वचन से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे होते हैं, इसलिए जीवन मुक्त है। फिर क्या लिखा है? जब ऐसे मुक्त पुरुष या शुद्ध भक्त विभिन्न लीलाएं करने के लिए भगवान के अवतारों के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं। इसका मतलब अगर कथा कहीं भगवान की होती है, भगवान की कोई लीला है, कार्यकलाप क्या है भगवान के, लीला क्या है भगवान की, इनका भी अलग विभाजन है। भगवान का वीर्य क्या है, ये सब विभाजन किया हुआ है। उसके विषय में सुनता है, तब क्या होता है? तो उसके शरीर में रोमांच हो जाता है। और क्या होता है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आध्यात्मिक अनुभूति के कारण उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। कभी वो नाचता है तो कभी जोर जोर से गाता है और कभी रोने लगता है। इस प्रकार वो अपने दिव्य हर्ष को व्यक्त करता है। ये जो लक्षण आपने सुने, इनको क्या कहते हैं? अष्ट सात्विक भाव। और ये प्रकट होते हैं भाव भक्ति में। और जब शब्द आएगा भाव, तो इसका मतलब उसको भाव तो है। तो हम कितने भावों को जानते हैं? सखा भाव, शांत भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, ये है भाव। तो भाव भक्ति के स्तर पे जो पहुंचता है उसमें ये लक्षण आते हैं। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए। अब वह रस जो है, क्यों शुद्ध भक्ति में है रस। रस सब समझते हैं, रस सब समझते हैं। रस, रस किसको कहते हैं? जैसे आम का रस है, गन्ने का रस है, हाँ, जो फल होते हैं वो रस देते हैं। तो ऐसे जब हमारा भगवान के साथ संबंध हो जाएगा तो संबंध फल के समान है और उनसे प्राप्त होता है रस।
भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं, ये संबंध हो गया, और इससे हमको प्राप्त होगा रस। और रस बहुत मीठा होता है और उसको बार बार पीने की इच्छा होती है। तो रस बनता कैसे है, आज आपको ये बताना है हमको कि रस बनता कैसे है। जूसर से बनता है। आज से पक्का सीखो, जितने साल आपके भक्ति में हो गया है, ये मुख्य बात है। रस बनने के लिए 5 चीजें चाहिए। पहले स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब आपका सखा भाव है कि भगवान के साथ दास्य भाव है कि वात्सल्य है कि माधुर्य, वो प्रकट होना चाहिए। तो रस को प्रकट करने के लिए पहले क्या चाहिए? स्थायी भाव। स्थायी भाव को फिर कहा जाए कि स्टिमुलेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने का मतलब क्या? वो उच्चीपत, उद्दीपन। उद्दीपन तो उसमें एक और शब्द भी है, उसके लिए शब्द है, आज लिखो तो अच्छा है। विभाव चाहिए। स्थायी भाव के साथ दूसरा चाहिए विभाव, तीसरा चाहिए अनुभाव, चौथा चाहिए स्थायी भाव, नहीं सॉरी, अभी जो आपको कहा अष्ट सात्विक भाव, सात्विक भाव चौथा चाहिए सात्विक भाव, और पांचवा चाहिए संचारी भाव। ये 5 भाव जब आपस में मिलते हैं तो रस बनता है। हमें यहाँ इनका पता नहीं है तो रस का पता ही नहीं लगेगा, बनता भी होगा तो पता नहीं लगेगा। कौन से नाम बताए, दोबारा बताओ? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव। अब जो विभाव है उसमें असल में 2 शब्द होते हैं, विषय और आश्रय। भाई विषय क्या है, किसके लिए उद्दीपन हो रहा है? विषय है कृष्ण। और आश्रय कौन है, किसको वो भाव किसको उत्पन्न होगा? भक्त को। तो विषय और आश्रय होते हैं विभाव के 2 भाग। और फिर विभाव में होते हैं 2 बातें हैं, उद्दीपन, आलंबन। क्या होता है? उद्दीपन और आलंबन। ये भक्ति रसामृत सिंधु का जो दक्षिण भाग है उसका पहला विभाग है, और ये श्लोक उसमें आता है सिखाने के लिए। ये श्लोक, यही श्लोक। तो अब इसकी थोड़ी परिभाषा बता के फिर आज का श्लोक पढ़ते हैं। स्थायी भाव तो सब जानते हैं, सखा भाव, वात्सल्य भाई सब जानते हैं। विभाव का अर्थ है जैसे मोर पंख देख लिया तो उसने उद्दीपन किया, हमारे को कृष्ण का याद आ गया। गाय देख दी तो कृष्ण का याद आ गया। कोई चीज़ जो कृष्ण से संबंध है उसको देखने से जो कृष्ण के विषय में स्मृति आती है उसको विभाव कहते हैं। इतना ही समझो। अनुभाव का मतलब है स्वेच्छा से उसको देखकर हमारे अंदर जो चेष्टा होती है, वॉलंटरी एक्शन। क्या वॉलंटरी एक्शन को क्या कहेंगे? जैसे
जैसे बच्चा है, माँ उसको देखती है तो उसके हृदय में वात्सल्य प्रेम जागता है, तो अनुभाव क्या होगा, उसको गले लगा लेगी। तो जो अपनी इच्छा से भाव उत्पन्न हो उसके प्रति, उसको कहते हैं अनुभाव। इसमें इस श्लोक को हमने जो पढ़ा, यहाँ पढ़ा है, देखो लिखा है ना, इसमें आप ये देखिए पहले क्या लिखा है, जब भगवान श्री कृष्ण के लीलाएं सुनते हैं, ये क्या है, ये विभाव है। इसको सुनने से उनके अंदर में उद्दीपन होता है कृष्ण के प्रति। उद्दीपन क्यों होता है, क्योंकि कृष्ण की लीला सुनते हैं। कृष्ण के जो मखन लीला सुनते हैं, गोवर्धन लीला सुनते हैं, रास लीला सुनते हैं, तो कृष्ण के प्रति उद्दीपन होता है, भाव में उद्दीपन आता है, ये विभाव है। और अनुभाव में जो चेष्टाएं की जाती हैं वो इच्छा से होती है। और सात्विक भाग में जो होता है वो होता है अपने आप, बिना इच्छा के, इनवॉलंटरी। और इसमें क्या है, वो बाल खड़े हो गए, रुक गए, हाँ, आंसू आ गए, गाने लगा, नाचने लगा, ये सब सात्विक भाव है। इसको क्या बोलते हैं, सात्विक भाव। और फिर होते हैं कुछ अन्य भाव, उसको कहते हैं इमोशंस, उसको कहा जाता है संचारी भाव। ये 5 शब्द आप कम से कम और उसका अर्थ समझ लें, उससे रस बनता है। और जब कोई रस पीता है तब क्या होता है, वो आज पढ़ने जा रहे हैं। जो रस पी रहा है, जो भगवत प्रेम में मद मस्त है, उसकी क्या अवस्था होती है, वो आज का श्लोक है। आइए इसको अब पढ़ते हैं, बहुत विस्तार से नहीं तो सरल भाषा में आपको समझाया क्या गया। ये जो श्लोक है ये शुद्ध प्रेम भक्ति के स्तर का है, क्योंकि इससे पहले 2 श्लोक ऊपर जाएंगे तो रति शब्द है। रति का मतलब भाव भक्ति का प्रकट होना। 2 श्लोक इससे ऊपर जाएंगे तो रति शब्द है। अब आज का श्लोक पढ़ते हैं। यदा ग्रहग्रस्त एव क्वचिदहस्त्या आक्रंदते ध्यायति वंदते जनम मोहो श्वासन वक्ति हरे जगत पते नारायण इति आत्ममतिगत तत्रपः यदा ग्रहग्रस्त एव क्वचिदहस्ते आक्रंदते ध्यायति वंदते जनम मोहो श्वासं वक्ति हरे जगत्पते नारायण इति आत्ममतिगत तत्रपः यदा ग्रहग्रस्त एव क्वचिदहस्ते आक्रंदते ध्यायते वंदते जनम मोहो श्वासं वक्ति हरे जगत्पते नारायण इति आत्ममतिगत तत्रपः दो प्रभु जी और 2 माता जी पाठ कीजिए। आक्रंदते ध्यायति
वन्दते जनम् मोह स्वस्वन्ते हरे जगत्पते नारायणत्यात्ममतिगत्रपः यदा ग्रहग्रस्त इव वहस्ति यः कदन्ते ध्यायते वन्दते जनम् मोह स्वस्यानि हरे जगत्पते नारायण इति त्रपः। माता जी यदा ग्रहग्रस्त इव वन्दते जनम् मोह स्वस्वन्ति हरे जगत्पते नारायणेति आत्ममतिर्गत्रपः। स्वस्वक्ति हरे जगत्पते नारायणेति आत्मा। अब इन शब्दों का अर्थ रसास्वादन कीजिए। यदा जब ग्रहग्रस्त प्रेत द्वारा सताया गया। तो ग्रहग्रस्त, ग्रह का मतलब वैसे कहा जाए कि कोई ग्रस्त हो गया, जैसे भूत प्रेत से कोई ग्रस्त है, ग्रहग्रस्त। प्रेत से सताया गया, यहाँ शब्द अर्थ में लिखा है हंटेड बाय द घोस्ट। एवं सदृश्य, उसके समान। इसको ग्रह लगता नहीं है, लेकिन जो कार्य करता है ऐसे लगता है कि ये पागल हो गया है, इसी को भूत लगा है, ऐसे कोई कहेगा। क्वचित, कभी कभी। हंसती, हंसता है। आक्रंदते, जोर से चिल्लाता है। क्यों? सुनिए क्यों। भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करके। जोर जोर से चिल्लाता है। क्यों? भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करके। और आज तो नहीं करना चाहिए, आज बच जाना आप लोग, नहीं तो जिस दिन फीस्ट होता है उस दिन सबको भूत लगता है, सब ग्रस्त होते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, हट मैं जाऊंगा। और वो भी भगवान के गुणों का स्मरण करके, क्योंकि प्रसाद भगवान से अभिन्न है, तो प्रसाद का समाचार सुन के ये भाव आता है। तो प्रसाद उद्दीपन ऐसा कर देता है कि सबके अंदर अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं। हाँ, भगवान और प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, वास्तव में प्रसाद के लिए ऐसे भाव होने चाहिए। अब इसका अर्थ आपको समझ में आया कि ऐसे ऐसे आप जो नॉर्मल है, रोज कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक दिन भूत लगता है। ग्रह कष्ट के एक दिन होते हैं।
वो एकादशी के दिन ग्रहग्रस्त ऐसे ही हो गए, अनाउंसमेंट के बिना ही समझा कि आज होगा। तो ये उद्दीपन जो हो जाता है ऐसे ये सात्विक भाव और विभाव और ये सब प्रकट हो जाते हैं। तो कभी कभी हंसता है, कभी कभी चिल्लाता है, रोता है, क्रंदन करता है भगवान के गुणों का स्मरण करके। तो भगवान के गुण क्या हो गया? उद्दीपन। उद्दीपन, उसको सुनकर रोता है। ध्यायति, ध्यान करता है। वंदते, नमस्कार करता है। जन्म, सारे जीवों को। क्यों? अब क्यों लिखा है? क्यों? उन्हें भगवान की सेवा में प्रवृत्त सोचकर। सारे लोगों को नमस्कार क्यों करता है? कि ये सारे भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। उनको वैष्णव जानकर नमस्कार करता है। ऐसे जाते जाते कोई भी मिले नमस्कार करता है, बोलता है ये सब भगवान के सेवक है। सबको भगवान का सेवक कौन मानता है? महाभागवत। तो सबके प्रति उसको नमस्कार करता है। और फिर क्या लिखा है? मोहो निरंतर श्वसन, तेजी से सांस लेते, वक्ति, बोलता है हरे, हे प्रभु जगतपते, हे संपूर्ण संसार के स्वामी नारायण, हे नारायण इति, इस प्रकार आत्ममति, परम भगवान के विचारों में पूर्णतया निमग्न, गतत्रपः, लज्जा रहित। आया कुछ? आपको भी थोड़ी देर के लिए भूत लगा था अभी। तो अब इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं। जब कोई भक्त प्रेतग्रस्त व्यक्ति के समान बन जाता है तो वो हंसता है और उच्च स्वर में भगवान के गुणों के विषय में कीर्तन करता है। वो चिल्लाने को, रोने को, क्रंदन को कीर्तन करता है, रोते रोते कीर्तन करता है। कभी वो ध्यान करने बैठता है और कभी प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त मानते हुए प्रणाम करता है। लगातार तेज सांस लेता हुआ वो सामाजिक शिष्टाचार के प्रति लापरवाह हो जाता है और पागल व्यक्ति की तरह जोर से दिखाई नहीं है। जोर हरे कृष्णा हे भगवान, हे ब्राह्मण के स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी, जोर जोर से उच्चारण करता है। यह अनुवाद पूरा हुआ। अब तात्पर्य 3 लाइन में है। जब कोई बाह्य सामाजिक रीतियों की परवाह न करते हुए हर्षात तरेक में, क्या लिखा है इसका अर्थ क्या? हर्ष और फिर तरेक क्या? मैं भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो वो समझ पा जाता है कि वो आत्ममति है। दूसरे शब्दों में उसकी चेतना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर मुड़ गई है। कथा पूरी। हरे कृष्णा। ये श्लोक पढ़ते हुए, जब ये श्लोक पढ़ा तो आपको कोई ऐसा उदाहरण आपके मन में ऐसे आने लगता है कि ऐसा कहीं हुआ? हाँ जी, चैतन्य महाप्रभु जब
बनारस में कीर्तन कर रहे थे तो प्रकाशानंद सरस्वती ने क्या कहा, ये पागलों की तरह क्यों गा रहे हो? क्या कह रहे थे? रो रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। और वो कह रहे कि आप पागलों की तरह क्यों कीर्तन क्यों करते हो? उन्होंने कह भी दिया कि मैं पागल हूँ। मेरे गुरु ने कहा, मैं जब हरे कृष्णा जपा तो मेरे को ऐसे हुआ, मैंने गुरु से पूछा, बोला तुम्हारे लिए यही ठीक है, तुम पागल हो। और कोई उदाहरण ऐसा आपको आता हो समझ में? हाँ जी, वो मछियारों ने जाल में जब पकड़ा था चैतन्य महाप्रभु, तब वो उनके भाव जो तो वो सारे अंग ही अलग अलग पड़े थे। ये सारे जो भाव हैं, ये अभी मैं आज तो इसके ऊपर चर्चा करनी नहीं है। ये सब जो है अनुभाव और सात्विक भाव और विभाव, उनका वर्णन है। ये पूरा एक अपने आप में विज्ञान है। परंतु एक ये उदाहरण आपको चैतन्य महाप्रभु का हमको मिलता है। और चैतन्य महाप्रभु गया से लौट के आए जब, और तब वो कीर्तन करने लगे तो उनके माता पिता ने ही कह दिया कि पता कभी इसको दिखाओ किसी वैद्य जी को कि इसको हवा लग गई है, इसका मतलब कोई भूत प्रेत लग गया है। क्योंकि वो क्या कर रहे, क्यों भूत के गा रहा है, नाच रहा है, रो रहा है, इसलिए। और कोई उदाहरण याद आता हो? हाँ जी, किसको? श्रीधर कोलावेच। श्रीधर कोलावेच को लोग पागल कहते थे। माधवेंद्र पुरी। चलो बहुत दूर मत जाओ, यहाँ कोई आजकल आपको यहाँ पागल दिखता है? ऐसा पागल कोई दिखता है? नहीं दिख रहा है ना। ये बहुत ऊपर का स्तर है असल में, बहुत ऊपर का स्तर है असल में, कि भगवान के प्रेम में इतना मदमस्त होता है कि दुनिया की कोई परवाह नहीं, दुनिया क्या कहेगा इसकी कोई चिंता नहीं। और कभी कभी तो कहीं भी बैठ के ध्यान में बैठ जाएगा। अब क्या ध्यान कर रहा है, किसका कर रहा है? और कभी जो जाता है उसको नमस्कार करने लग जाता है, और कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी लंबे लंबे सांस लेके जोर जोर से भगवान का नाम लेता है, हरि बोल, हरे कृष्ण बोलता है, जय हे जगन्नाथ बोलता है, हे नारायण बोलता है, जैसे यहाँ लिखा है श्लोक में। तो क्या समझना चाहिए उसको कि ये क्या हो गया? आत्मवती। आत्ममति, इस शब्द को ही प्रभुपाद ने दो शब्द लिखे हैं, आत्ममति। मति किसको कहते हैं? बुद्धि को। हमने कितने मतियों का नाम सुना है? एक सती मति सुनी है, एक होती है सती मति, और दूसरी होती है पुरंजनी मति। पुरंजनी का मतलब शरीर में जो भोग करने की बुद्धि, वो पुरंजनी मति है। और एक सती मति है जो भगवान में केवल लगती है। और यहाँ आज हम पढ़ रहे हैं तीसरी मति, कौन सी? आत्ममति। एक और मति है जो भीष्म पितामह ने कहा है। कौन सी मति भीष्म पितामह ने कहा है? इति वितर्षणा भूमने, कौन सी है? इति मति उपकल्पिता, उपकल्पिता मति। वितृष्णा, उसमें कोई तृष्णा नहीं है, बिना तृष्णा के, मतलब शुद्ध मति है, पवित्र मति है, जो भगवान के ऊपर। तो ये आत्ममति है। वैसे आत्ममति का क्या भाव लेना चाहिए? यहाँ शब्द प्रभुपाद ने लिखा है, शब्दार्थ में आत्ममति का अर्थ लिखा है, परम भगवान के विचारों में पूर्णतया निमग्न। जिसका अर्थ है जिसकी बुद्धि केवल भगवानों के विचारों। अब विचार की जब बात कहते हैं तो मन का काम है, ये विचार करना तो मन का काम है। भगवान के विचारों में निमग्न। तो आत्मबुद्धि, आत्ममति, तो मति तो बुद्धि हो गई, आत्म का मतलब यहाँ क्या लिख कहेंगे? आत्ममति के विषय में किसी का कोई विचार है क्या? इसका अर्थ होना चाहिए भगवान के विचारों में निमग्न, ऐसे लिखा है शब्द अर्थ में।
आत्म को ऐसे अगर समझें कि अपने स्वरूप में स्थित है, क्योंकि उसने मैं भगवान का सेवक हूँ ये मान लिया, तो अपने सखा, स्वामी, मित्र या जो भी पुत्र उसको माने उसी भाव में निमग्न रहे। तो आत्म का यहाँ अर्थ है जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो प्रेम भक्ति के स्तर को प्राप्त कर चुका है। उसकी मति, उसकी पहचान, उसकी बुद्धि की, उसके व्यवहार की पहचान ये है कि समाज के अंदर भगवत प्रेम में वो ऐसे कभी रोता हंसता हुआ दिखता है, जोर जोर से भगवान का नाम उच्चारण करता हुआ दिखता है, तो वो पागल नहीं है, वतन भगवान के प्रेम में पागल है। वो सामान्य पागल नहीं है, ऐसा पागलपन अच्छा है। तो ये जो यहाँ लक्षण लिखे हैं ये सब कहलाते हैं अनुभाव और सात्विक भाव। अनुभाव और सात्विक भाव, इनकी उत्पत्ति जब होती है तब रस बनता है, इसलिए रस मिलता है तब ये सब कुछ करता है। तो उसको भगवत प्रेम के रस की अनुभूति हो गई है। यदा ग्रहग्रस्त एव क्वचिद हस्ति, कभी कभी पागलों की तरह ऐसे कहा जाए, वो हंसने लगता है। कहाँ हंसता है? जब कोई चीज़ भगवान के स्मरण करने वाली उसको दिखती है। और कोई ऐसा उदाहरण आपको, एक सपेरे वाला बाजार में सपेरे को मुरली बजा रहा था, तो कौन एकदम लौटने लगा धरती के ऊपर? हरिदास ठाकुर, है ना? लौटने लगा तो सब आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या है, शाम को देख के लौट रहा है। तो उनको क्या याद आ गया? भगवान की कालिया लीला याद आ गई, और वो उसके अंदर ये सब भाव उत्पन्न हो गए, अनुभव आया। उद्दीपन क्या था? शाम को देखा, शाम को ऐसे देखा, उसके ऊपर कृष्ण को नाचते हुए उसने देख लिया, उसके भाव में, भाव राज में। और हमारा कृष्ण कितना आनंद से नाच रहा है, और फिर वो लौटने लग गए, तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, और सब लोग आश्चर्यचकित भी हुए और उसका बड़ा सम्मान होने लगा। तो एक दूसरा व्यक्ति भी वहाँ खड़ा हुआ ऐसे लेटने लगा, उसको लोगों ने क्या किया? हाँ, डंडे मारे। वो भी वैसे ही कर रहा था, लेकिन उसको डंडे क्यों मारे? क्योंकि उसको भगवान का भाव नहीं आया था। उसने देखा कि लोग सब इसको देख के इसका वाह वाह कर रहे हैं, तो मेरी भी करेंगे। तो ये हमारा जो प्रसाद के बाहर हल्ला है ना, ये दूसरे जैसा है, पहले वाला नहीं है। वो भाव नहीं है भगवान के प्रति, असल में ये दूसरे वाला भाव है, इसलिए थोड़ा सावधान होना चाहिए। देखो, पर्याप्त मात्रा में प्रसाद है, उसमें कमी होनी नहीं है। अगर हम वास्तव में इस स्तर पे होते तो हम इधर खड़े हो जाते, पहले कहते भैया आप जाओ, बहन आप जाओ, मैं बाद में आऊँगा। अगर ऐसे सब करने लगे तो सभी आराम से जा सकते हैं हम। यही है उन्नत भक्त में और नए भक्त में अंतर। उन्नत भक्त दूसरों को भगवान की सेवा में लगाकर प्रसन्न होता है, दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होता है, दूसरों की सेवा करके प्रसन्न होता है, और उसी में उसको संतुष्टि मिलती है। और नया भक्त स्वयं ही सब कुछ अपने लिए करने में अपने आप को सफल मानता है, दूसरे के प्रति उसका हृदय में आदर नहीं होता है, इसलिए उसको नया भक्त कहते हैं। तो उदारता तो ये होनी चाहिए कि हम आए हैं यहाँ कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, और हमारे अंदर ऐसे गुण आने चाहिए
ये गुण हमारे अंदर कब आएंगे, ऐसी हमारी अभिलाषा होनी चाहिए। कब हमारा भाव प्रकट होगा, कम भगवान के लिए रोएंगे। दुनिया के लिए तो बहुत रोए, धन के लिए रोए, पुत्रों के लिए रोए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए बहुत रोए संसार में। भगवान के लिए कभी 2 आंसू बहाए हैं? वो उत्पन्न ही नहीं हो रहे हैं। हृदय कठोर है अभी तक। हृदय भाव भक्ति में पहला लक्षण होता है हृदय मर्षण, हृदय मर्षण। हृदय बहुत पिघलने लगता है। किसको देख के पिघलता है? भगवान की कथा सुन के पिघलता है। अब ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भक्ति का ये लक्षण है। भक्ति भागवत धर्म में हरि कथा सुनते, कीर्तन करते करते ये भाव उत्पन्न होते हैं, तब समझना चाहिए कि भक्ति की सफलता है। भक्ति की सफलता के ये लक्षण है। और इसके लिए क्या जरूरी है? भगवान के बारे में सुनना, कि भगवान के बारे में कथा सुनते सुनते, श्रवण करते करते भगवान की प्रति हमारे को आसक्ति होनी चाहिए। इतनी आसक्ति होनी चाहिए कि यहाँ लिखा है, अंतिम शब्द क्या है? श्लोक का अंतिम शब्द क्या था? गत तर्पण, गत तर्पण, तर्पण, तर्प, गत तर्प। तर्प, गत का मतलब चला गया, तर्प क्या? तर्प शब्द का क्या संस्कृत में अर्थ होगा? वैसे शब्द अर्थ तो हम समझ गए कि लज्जा छोड़कर, तो तर्प का मतलब क्या? ऐसे कोई अपनी भाषा में तर्प शब्द समझ में आता है किसी को? ये ताप नहीं है, ये अधितर्प है, तर्प। वो शर्म छोड़ना शब्द लिखा है। तर्प शब्द वैसे अपनी भाषा में शर्म है, तर्प का शब्द। तो ये तर्पीला है, उसको कहेंगे शर्मिला है। हाँ, तर्पीला, हाँ ठीक है। शर्म को त्याग करना। अभी शर्म किसको कहते हैं? समाज के नियमों के विरुद्ध कार्य करने को कहते हैं कि लज्जा के कारण व्यक्ति नहीं करता है। परंतु भगवत प्रेम भक्त जो भगवान के प्रेम में होता है, उसको समाज के समाज के नियमों से कोई परवाह नहीं है, निर्लज हो जाता है। एक दृष्टि से उदाहरण है कोई आपके विचार में? मीराबाई, गोपियाँ सारी संसार के नियमों की लज्जा को त्याग करके भगवान की बांसुरी सुन के और बंसी बट के ऊपर रात को रास लीला के लिए आ गई। ये है गत तृप। और कोई गत तृप का अर्थ है? आप सब लोग गत तृप है, सारे समाज के नौकरी धंधा छोड़कर, घर परिवार छोड़कर यहाँ आए, आप गत तृप हैं। आप ये सब छोड़ के क्यों आए भाई? धोती पहन के सब सारे लोग पैंट पहन के घूम रहे हैं, आप धोती पहन के तिलक लगा के चुटिया रखी, तो क्या हुआ? गत तृप हो गए ना। समाज के रास्ते से आपने दूसरा रास्ता पकड़ लिया, तो आप गत तृप हैं। आपको लज्जा। और इस गत तृप की शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने सरलता से हमको दी कि कीर्तन के लिए मृदंग और खड़ताल उठाओ और 4 शहर के बीच में जाके कीर्तन करो तो गत तृप हो जाओगे। आप देखो बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे पब्लिक में कीर्तन, हरे कृष्णा जपने में लज्जा आएगी, कोने में खड़े हो जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? तो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन हमको तत्काल भाव भक्ति के स्तर पे लाने के लिए, कीर्तन करने के लिए चले जाओ शहर के बीच में। हमने देखा, हम अपने जीवन में कहते हैं भाई, जब कोई बड़ा आदमी होता है, कहीं बड़ी नौकरी में हो, बड़ा पद हो, बड़ा सेठ हो, समाज में आदर हो, तो वो ऐसे गली के अंदर कीर्तन नहीं करेगा। उसको कीर्तन करने में लज्जा आएगी। ये सच है कि नहीं है? वो एक बहुत पुराने ज़माने में अमेरिका चले गए, वहाँ उन भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे। क्यों? कि ये मेरे को जानते ही नहीं है, मैं कौन हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा।
तो उधर तो हमारे को कोई परेशानी नहीं हुई। जब कोई नहीं जानने पहचानने वाला है तब आप कुछ भी कर सकते हो। यह हमने अपने आप देखा। तो इसलिए भक्तों को कहते हैं कि जहाँ से हो वहाँ से दूसरी जगह जाओ तो कीर्तन करने में आपको गततृप हो जाओगे। तो ये जो कीर्तन जब तक बाहर नहीं करेंगे, हरिनाम संकीर्तन नहीं करेंगे, चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन, तब तक गत तृप्त होना मुश्किल है। और जब तक गत तृप्त नहीं हुए, गत तृप्त नहीं हुए, तब तक ये भाव उत्पन्न होना संभव नहीं। ये आज के श्लोक से आपके लिए समाचार ये है, ये एक चीज लेकर जाओ कि जब तक हम स्वयं कीर्तन करने के लिए बाहर नहीं जाएंगे और ये जो तथाकथित संसार के नियमों की लज्जा है उसका पर्दा चाक नहीं करेंगे और ऊर्ध्वबाहु करके गौर हरि गौर हरि गौर हरि ऐसे जब तक नहीं गाएंगे तब तक गत तृप नहीं हो पाएंगे। और ये एक ऐसा साधन है जिससे आप तो भगवत प्रेम को प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको देखने वालों का भी उद्धार हो जाएगा। अब प्रहलाद महाराज ने दैत्यों के पुत्रों को कीर्तन में लगाकर, ये आया कहां से? ये इससे पहले हुआ क्या है? कीर्तन ही तो हुआ है। और प्रहलाद महाराज के कीर्तन में सब बच्चे नाच रहे थे। तो ये कीर्तन का प्रभाव है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमारे को गत तृप होने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन दिया है। और श्रील प्रभुपाद ने इसको, जब अमेरिका से पहले तीन गृहस्थी परिवार यूरोप में प्रचार करने के लिए इंग्लैंड जब भेज रहे थे, तो उनको शिक्षा भी ये दी थी कि आपको लोक लज्जा छोड़कर चौराहों के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना पड़ेगा। और एक उदाहरण दिया था, किसी को याद है? प्रभुपाद ने उनको एक उदाहरण दिया था, चार्ली चैपलिन का उदाहरण दिया था, जो बहुत बड़ा एक हास्य अभिनेता था। और वो क्या है कि जब कोई बड़ा आदमी ऐसा जो बहुत प्रसिद्ध हो, मशहूर हो, विख्यात हो, वो मानो कि बालों का स्टाइल बदल देगा तो सब वैसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। तो ऐसे अगर हम कीर्तन करना शुरू करेंगे, लोग उसको अच्छा लगेंगे, तो सभी लोग अपने आप कीर्तन करना शुरू कर देंगे। तो पूरी कथा क्या बताई थी चार्ली चैपलिन वाली? ऐसे पैंट में क्या था पीछे लगा हुआ, वो चपक गया, लेकिन उसको उसकी परवाह नहीं की और चलता फिरा। तो ऐसे लोग हंसते रहेंगे। आप कीर्तन करेंगे तो कोई कुछ क्या कहे, कोई कुछ क्या कहे, परंतु आपको उस समय क्या होना चाहिए? आत्ममति। क्या होना चाहिए? गत तृप हो गए तो आत्ममति हो जाओगे, भगवान के सुमरन में लगे रहोगे ना। तो फिर आपको तो पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या इनसे लेना देना। अब एक सिद्धांत बता के आपको प्रश्न उत्तर के लिए बात को रखते हैं। हमारे को लज्जा आती है लोग में हमारे रिश्ते नाते के कारण कि ये हमारा मित्र क्या कहेगा, ये हमारा जानकार ग्राहक है क्या कहेगा। लेकिन हमारा रिश्ता संसार से पहले था या भगवान से पहले था? और हमारा संसार से रिश्ता इस जन्म का है और भगवान से रिश्ता अनंत है, नित्य है। तो नित्य रिश्ते को जिसने जान लिया वो आत्ममति हो गया, तो फिर संसार के रिश्तों से गत तृप हो जाएगा, गत तृप हो जाएगा। तो संसार से निर्लज्ज होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा भगवान के साथ जो रिश्ता है उसको अच्छी तरह से पुनः प्रकट करके और उसमें स्थित होना पड़ेगा। तब फिर गाएंगे
नाचेंगे, हंसेंगे, रोएंगे। तो आपके लिए दो मिनट छोड़ते हैं, कोई प्रश्न जिज्ञासा है? तो आज का संदेश क्या है इस श्लोक का? हरि कीर्तन करने के लिए रोज का समय निकालो और 4-5 लोग इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं कीर्तन करो, तभी ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं। हरे कृष्ण।